सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे माँ आदिशक्ति के टैरो डेक से कि क्या गाइडेंस आ रही है, फिर हम एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। गाइज देखते हैं आज माँ आदिशक्ति आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही गाइज। एंड मुझे मेरी वीडियोस को हाइप करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। माँ आदिशक्ति, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपको किसी को कह रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स एंड मिसबिहेवियर। ओके, सो सबसे पहले मैं एनर्जी लूंगी। आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है किसी भी भय के कारण, भय की वजह से आप अपने आने वाले समय को खराब मत कीजिए। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स एंड मिसबिहेवियर। अगर आपने किसी के साथ मिसबिहेव करा है या किसी का दिल दुखाया है या कोई गलती आपसे जाने अनजाने में हो गई है, तो अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। यहाँ पे किसी को माँ आदिशक्ति क्षमा मांगने के लिए कह जा रही हैं। एंड दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रांगली चैनलाइजिंग मैसेज फॉर स्पेसिफिकली फॉर थर्ड पार्टीज एंड नार्सिसिस्ट। अगर कोई थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, एंड वैसी थर्ड पार्टीज, वैसे जिन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने पास में बहुत ही चीजें गलत मैनिफेस्ट कर ली एंड राइट नाउ दे आर रिग्रेटिंग एंड दे आर फेसिंग देयर कर्मास वेरी बैडली, तो यहाँ पे आपके लिए माँ काली का एक संदेश है, माफी मांगिए। माफी मांगिए आपने जिसके साथ भी बुरा किया है। क्यों? टाइम इज वेरी पावरफुल, सो वेट फॉर द टाइम। टाइम, समय है भैया, समय में बहुत ताकत है। समय अच्छों को ठीक कर देता है। ओके, एंड किसी के लिए ये एनर्जी आई है ऑलवेज सपोर्ट द ट्रुथ, गॉड विल लव दिस। सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। आज किसी के लिए ना ऐसा लग रहा है जैसे माँ आदिशक्ति वार्निंग मैसेजेस दे रही हैं झूठे लोगों को, कपटी लोगों को, कि भैया सच बोलिए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए, तभी शायद माँ आपको क्षमा करेंगी। क्योंकि समय बहुत पावरफुल है, बदलने में देर नहीं लगती है। अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है पास्ट में, अभी, या किसी के साथ कुछ गलत कर्म कर दिया है, किसी की बहुत ज्यादा निंदाएं कर दी हैं, एंड किसी के लिए कुछ इतना गलत मांग लेना कि अब जो वो खुद के जीवन में घटित हो रहा है तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड ये आपकी इंस्टिंक्ट, ओके, इंस्टिंक्ट अंदर से मन अभी किसी का भी कह रहा है। आज मुझे लग रहा है थर्ड पार्टीज और नार्सिसिस्ट लोगों के लिए रीडिंग है, क्योंकि थर्ड पार्टीज और नार्सिसिस्ट लोग ये बहुत ज्यादा दिल दुखाते हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी या नार्सिसिस्ट मुझे देख रहे हैं, या अगर मेरे व्यूअर्स जो हैं, आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट हैं, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, ये वीडियो या अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने गलत कर्म करे, जिन्होंने हमेशा झूठ का साथ दिया। ठीक है, उन्हें दिखाइए कि सत्य में बड़ी ताकत है और अब समय आ रहा है कर्मास का, तो उससे पहले ही माफी मांग लें एंड अपने मिसबिहेवियर की। ठीक है, जिसने गलत किया होगा और जिसपे अभी प्रभु का थोड़ा सा सानिध्य बाकी है, उसे एहसास हो जाएगा और वो क्षमा मांगेगा। इमोशनल लॉस, ये थर्ड पार्टी की मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, मैं आज इसी की एनर्जी ले रही हूँ। थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस होने वाला है, दिल से जुड़े हुए लोग उससे दूर होने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी और ये नार्सिसिस्ट पर्सन, इससे आपका दिल दुखाने की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अगर आप थर्ड पार्टी है, नार्सिसिस्ट हैं, इन चीजों को महसूस कीजिए कि आपको आज क्या माँ आदिशक्ति का संदेश मिल रहा है। क्रोध में ही सही, फिर भी वो आपको एक समय दे रही हैं सुधरने का, चीजों को इम्प्रूव करने का। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि अगर वो अभी भी नहीं सुधरे, अपने गुनाहों की, अपने कर्मों की माफी नहीं मांगी, इमोशनल लॉस, बहुत जल्द इमोशनल लॉस होने वाला है। नंबर है ना, नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत जल्द इमोशनल लॉस होने वाला है। ये नंबर आपसे भी रेजोनेट हो सकता है, आपकी लाइफ में जो है
नार्सिसिस्ट थर्ड पार्टी, उनसे भी रेजोनेट हो सकता है। इमोशनल लॉस होने वाला है थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट इंसान, दिल बहुत ज्यादा दुखने वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइज, आप सॉलिट्यूड नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है, कर्मा का कार्ड है। आप कार्ड देखिए, पहले आया इमोशनल लॉस, फिर आया इमोशनल विड्रॉल। थर्ड पार्टी इतनी दुखी होने वाली है, ये नार्सिसिस्ट इंसान, इसको ऐसा कोई कर्मा मिलने वाला है। शनिदेव का कार्ड आ गया है, ये आइसोलेशन, ये कहीं चला जाएगा, ये अकेला हो जाएगा, ये अकेली हो जाएगी, ये अकेला पड़ने वाला है गाइज, ये सॉलिट्यूड की एनर्जी में चला जाएगा या चली जाएगी। थर्ड पार्टी को इसका कर्मा इमोशनल विड्रॉल, ये भावनात्मक जो इसको दुख देगा या दुख देगी, उससे इमोशनल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इमोशनल विड्रॉल कर लेगा। ये हाथ जोड़ के जब इसको कर्मा मिलेगा ना, ये तब आपसे माफी मांगेगा, या देखिए ये बीच पे बैठ के, मतलब एकांत में बैठ के ये माफी मांगेगा। एकांत, इसको अकेलापन, जिस अकेलेपन से ये थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट डरता था, इसको सबको झुंड में लेने की बहुत ज्यादा आदत थी कि सब झुंड में इसके साथ रहें, इसकी बातों में वाहवाही करें, इसकी बातों को ही सच्चा समझा जाए। बहुत मैनिपुलेटिव था ना ये थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट, ये उतना ही अकेले पड़ने वाली है या पड़ने वाला है। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आ गया है। थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट के डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय आ गया है। शनिदेव का कार्ड आ गया है। सबको समय पे उनके कर्माज मिलने वाले हैं। समय रहते सुधर जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वार्निंग मैसेज है फॉर थर्ड पार्टी एंड नार्सिसिस्ट। और ये वार्निंग मैसेज आया है साक्षात यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट कर्मास भोगेंगे, रिलीज होगी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, इसको ये खुद ही रिलीज हो जाएगी। अब जब जब इस थर्ड पार्टी की वजह से, नार्सिसिस्ट की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी दिव्य शक्तियां इन्हें ऐसे संकेत देके चीजें इनके सामने स्पष्ट रूप से रखेंगी, इनके समक्ष रखेंगी, ये खुद ही अपना एक स्टेप बैक ले लेंगे अब, क्योंकि इन्हें भी अपने कर्मों को बचाना है ना। एंड यहाँ पे जिसकी विश थी कि थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट या तो सुधर जाए या जीवन से निकल जाए, वो अब आपकी पूरी होने वाली है। थर्ड आई चक्र, ये दोनों कार्ड्स दोबारा आए हैं, 6 और 9 बैलेंस हो रहा है। किसी की यहाँ थर्ड आई अवेक हो रही है, मे बी कोई यहाँ पे थर्ड आई की हीलिंग ले रहा है किसी से, या लेगा आने वाले समय में, या ले चुका है, तो वो बैलेंस हो रही है, मनोकामना पूरी हो रही है किसी की यहाँ पे। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके अंदर का, इस 9 की एनर्जी है। विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है आपको। थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट को उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है, वो आपसे अपॉलॉजी करने वाले हैं। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट को ये एहसास होने वाला है कि आप कितने डिवाइनली प्रोटेक्ट हैं, कि उनके कोई हर बार उनका खाली जाता है, ये चीज अब किसी थर्ड पार्टी या नार्सिसिस्ट को एहसास होने वाली है। कोई सच सामने आ सकता है, कोई सच सामने आ सकता है, कोई छुपा हुआ चीज सामने आ सकती है, उसका समय आ गया है। और ये कोई छोटा मोटा सच नहीं होगा, भावनात्मक रूप से लॉसेस हो सकते हैं आपको भी और थर्ड पार्टी को भी, ये ऐसा कोई सत्य होगा। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है गाइज। आप तो बस भगवान पे भरोसा बनाए रखें, सिर्फ भगवान पे भरोसा बनाए रखें। एंड अगर आप अपने उसूलों के पक्के हैं, अपने उसूलों पे रहिए, अपने रूल्स, अपना जो एक रेपुटेशन है उस पे रहिए। एंड हार्मनी, यहाँ पे थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट की वजह से जितनी आपको प्रॉब्लम्स हुई थी, उतने आप अब एकता में आएंगे। हार्मनी की एनर्जी है यहाँ पे। जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स हैं, उनके रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड पार्टी निकलने के पूरे चांसेस हैं विद इन 6 months। 6 नंबर की एनर्जी है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आपका जो कपल है वो डिवाइनली गाइडेड है गाइज। बहुत कम कार्मिक्स की एनर्जी आई है, ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की आज एनर्जी आई है। रीयूनियन है यहाँ पे। जिसको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे जो अवेक हो चुका है, जिसने सब कुछ कर्मास और इन चीजों को स्टडी कर लिया है ना, उनकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आने वाली है। मार्क माय वर्ड्स। मुझे कमेंट्स में ये मत कहना दीदी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों?
अगर बहुत साल हो गए हैं आपको इस जर्नी में आए हो और आपने इस जर्नी को पूरा सीख लिया है कि अवेकनिंग प्रोसेस क्या होता है, आगे बढ़ना क्या होता है, फोकस क्या होता है, एंड सबके कर्मास किस किस को किस टाइम पे मिलेंगे, इसका जिसको पूरी तरीके से ज्ञान हो गया है उसकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आ रही है और हार्मनी आ रही है। लेकिन जो अभी इस प्रोसेस में ट्विन फ्लेम में सोलमेट को समझने के प्रोसेस में है, अभी स्टार्ट हुआ है, उनकी लाइफ में अभी कुछ टाइम तक ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस अभी भी आएंगे थर्ड पार्टी की वजह से और नार्सिसिस्ट की वजह से अभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको ये फेस करनी है, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स फेस करते करते आप स्ट्रांग बनेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और इस जर्नी का सारा प्रोसीजर आप समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी या जितने भी ये कार्मिक्स एनर्जी है ना, ये ऐसे समझाने से नहीं समझ आता है। ठीक है, कुछ लोगों को आ जाता है, बट कुछ लोगों को पूरे तरीके से ठोकर खा के और आगे बढ़ बढ़ के ही समझ आता है जब वो पूरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो कुछ के साथ ऐसी एनर्जीज होंगी और जो पूरे अवेक हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, उनके रियूनियंस होंगे, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट को जाना पड़ेगा एंड सारी चीजें उनके फेवर में होंगी, पक्ष में होंगी। तो आज किसी के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।